नमस्कार, मैं हूं आकिल हुसैन। आप सभी का स्वागत है टीवी 9 राजस्थान के इस स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी में। इस शो में हम बात करते हैं राजस्थान की उस हर बड़ी खबर के पीछे की कहानी की, जो राजस्थान की सियासत या फिर राजस्थान में चर्चाओं का विषय बनी हुई है। और देखिए, आज सबसे ज़्यादा जिस मुद्दे की चर्चा हो रही है वो है एनएसयूआई का प्रदर्शन। और ये प्रदर्शन, इसकी चर्चा इस सबसे ज़्यादा क्यों रही है क्योंकि इसमें शामिल हुए हैं सचिन पायलट खुद। उनकी चर्चा भी की जा रही थी, गोविंद डोटासरा की भी चर्चा की जा रही थी, लेकिन गोविंद डोटासरा इस प्रदर्शन में नज़र नहीं आए। लेकिन अब ये प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि पुलिस ने वाटर कैनन तक किया, जिसमें सचिन पायलट लगातार भीगते हुए नजर आए। इसके साथ साथ उससे पहले ही कि सचिन पायलट के किस तरह जोश के साथ आई लव यू के नारे लगे। तो पहले वो प्रदर्शन आप देखिए, वो वाटर कैनन के विजुअल आप देखिए, उसके बाद आपको सुनाएंगे सचिन पायलट ने क्या कहा, और उसके बाद बात करेंगे अम्बेश श्रीवास्तव जी से कि आखिर इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है। पूरे प्रदेश के छात्रों की मांग है कि चुनाव कराए जाएं। छात्र संघ चुनाव ना कराने का कारण नहीं है। सरकार ने बिना वजह इन चुनावों को रोका है और लाखों लाख नौजवान हैं जो ये पायदान चाहते हैं जहां वो चुनाव लड़ें। चुनावों को ना कराना लोकतंत्र के खिलाफ है और सरकार को अपनी जिद छोड़कर तुरंत प्रभाव से चुनाव कराने चाहिए। आज जो हज़ारों छात्र इकट्ठे हुए हैं जयपुर में, उनकी एक ही मांग है कि हमारी जो समस्याएं हैं, हमारी जो मांगे हैं, उसको पूरा करने के लिए हमें चुनाव कराकर अपना एक अध्यक्ष चुनना है। और चुनाव कोई भी जीते, चाहे हमारे पक्ष से जीते या उनके पक्ष से जीते, लेकिन ये जानबूझकर जो पहला पड़ाव राजनीति का होता है छात्र संघ चुनाव, वहाँ से सैकड़ों के तादाद में नौजवान ऐसे हैं जो विधायक, सांसद, मंत्री बने हैं। और न सिर्फ कांग्रेस में, बीजेपी में भी है। लेकिन बिना वजह मुख्यमंत्री जी ने न जाने किसकी सलाह पर ये चुनाव रोकने का काम किया है। आज जो हज़ारों छात्र इकट्ठे हुए हैं एनएसयूआई के पायदान पर, प्लेटफॉर्म पर, हमारी मांग है कि सरकार तुरंत प्रभाव से चुनाव कराए। तो ये थी वो तस्वीरें जिसकी वजह से सबसे ज्यादा चर्चा एनएसयूआई के इस प्रोटेस्ट की हो रही है। और सचिन पायलट का बयान भी आपने सुना। वो लगातार मांग करते आ रहे हैं, पहले भी और अब भी। वो कह रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव की जल्द से जल्द बहाली होनी चाहिए। इसके साथ साथ वो भजनलाल सरकार को भी बड़ी प्रमुखता से घेरते हुए नजर आए। तो अम्बेश जी, सबसे पहले इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी आप बताइए कि छात्र संघ चुनाव की, क्योंकि एनएसयूआई जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रही है उसी तरह एबीवीपी या बीजेपी के नेता भी उन्हीं के ऊपर उल्टे पलटवार कर रहे हैं कि ये गहलोत के समय में चुनाव की जो बहाली थी वो बंद, रद्द कर दी गई थी। उस वक्त से ही ये बंद है। लेकिन अब सरकार को 1.5 साल से ज्यादा हो चुका है। सचिन पायलट तो बाकायदा कह रहे हैं कि 1.25 साल सरकार को हो चुके हैं, लेकिन फिर भी सरकार बहाली नहीं कर पा रही। तो आखिर इसके पीछे इनसाइड स्टोरी क्या है? अब देखिए, अगर हम बात करें तो राजस्थान में जो छात्र संघ चुनाव पे रोक जी 2023 में जब गहलोत सरकार ने लगाई, क्या इससे पहले कभी रोक लगी है? जी हाँ, सबसे पहले रोक लगी थी 2006 में। उस वक्त थी राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार, वो मुख्यमंत्री थी जी। 2006 से लेकर 2010 तक अगले 5 साल राजस्थान में छात्र संघ चुनाव पर रोक लगी रही, कारण कुछ भी रहे हों। 2008 में सत्ता परिवर्तन होता है, गहलोत सरकार आती है और 8 में वो नवंबर में बनते हैं, 9 में वो देखते हैं और 10 में वो बहाल कर देते हैं। और 10 में पहली बार एक बार फिर से जो है छात्र संघ चुनाव होते हैं कांग्रेस की सरकार जी। 10 से लेकर 2020 तक छात्र संघ चुनाव होते हैं। 20 में, क्योंकि 20 और 20 में चुनाव हुए, उसके बाद 21 में कोविड लग गया तो चुनाव बंद हो गए। 21-22 जो है 21 में कोविड की वजह से चुनाव नहीं हुए, 22 में फिर चुनाव हुए। और 22 में चुनाव में एक निष्कर्ष जो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने निकाला कि भाई इस चुनाव में जो है धन बल, बाहुबल और एक बड़ी चीजों का जी देखने को मिला। एक हिंसक चुनाव हो गया ये, उस लेवल का, मतलब छात्र संघ चुनाव न रहेगा, ये एक बाहुबल और अपने बाहुबली प्रदर्शन का चुनाव हो गया जी। तो जब 2023 की बारी आई तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने, कुलपतियों ने एक लेटर लिखा सरकार को
कि भाई इसमें जो है बाहुबल और धनबल का इस्तेमाल हो रहा है, तो फिलहाल छात्र संघ चुनाव पे रोक लगाई जाए, इसको किस तरीके से कराया जाए उस पर एक नई तरीके से रणनीति बने जी। अशोक गहलोत जी ने उस पर रोक लगा दी। 2023 नवंबर में सरकार सत्ता से बाहर हो गई जी। ठीक है, बीजेपी आती है सत्ता में। अब जिम्मेदारी बनती है 2024 का चुनाव कराने की बीजेपी की। बीजेपी अब क्योंकि नए नए मुख्यमंत्री बने थे, लोकसभा चुनाव सर पे था, बहुत सारी चीजें थी, तो कहा गया कि भाई लोकसभा चुनाव और ये सब चीजें परिस्थितियां ऐसी हैं तो चुनाव को हम पोस्टपोन करते हैं, क्योंकि पहले क्योंकि गहलोत सरकार ने भी नहीं कराया था तो हम इसको पोस्टपोन कर देते हैं। तो वो कहकर आपने चुनाव को 2024 में पोस्टपोन किया। अब बताइए इसमें गहलोत सरकार की गलती कहां पे है? 2024 में तो आपके सामने मौका था, आपने लोकसभा का हवाला देते हुए उसको पोस्टपोन कर दिया जी। तो अब बीजेपी कैसे ब्लेम कर रही है कांग्रेस को, ये लॉजिक समझ में नहीं आता। कोई उनका नेता मंत्री अगर मेरे से बात करना चाहे तो मैं आके जरा बात करें और ये लॉजिक बेहतर तरीके से समझाए कि जब 2023 में गहलोत सरकार ने रोक लगाई, 23 में सत्ता परिवर्तन हुआ, 24 में आप आ गए, आपने पोस्टपोन कर दिया, तो फिर अब रोक उनकी सरकार की कैसे है? क्योंकि 2 साल तो आपको हो गए जी, 2 साल मतलब होने वाले। ये रही आपके एनएसयूआई के प्रोटेस्ट करने की इनसाइड स्टोरी, जिसकी वजह से अब एनएसयूआई कह रहा है कि भैया आप गहलोत सरकार पर ठिकरा बंद कर दीजिए और आप खुद बताइए कि छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है। देखिए जितनी मेरी कांग्रेस नेताओं से बात हुई है या फिर बीजेपी के जितने नेता मंत्री से कई बाइट लेने का मौका मिला है तो वो हमेशा कहते हैं हम अच्छी शिक्षा व्यवस्था देने के लिए काम कर रहे हैं। भाई तो फिर ठीकरा पिछली सरकार पे फोड़ना छोड़ दीजिए, आप अच्छी शिक्षा व्यवस्था दे रहे हैं तो आप वो कहिए कि भाई हम भी नहीं छात्र संघ चुनाव करवा रहे हैं। अब गहलोत ने अपने एक टर्म में उसको कैंसिल किया, उसका लेकर आप अभी तक उसको जनता के बीच उसको लेके जा रहे हैं, समझ में नहीं आता जी। लेकिन अम्बेश जी एक बड़ा सवाल इस कहानी के पीछे ये भी है कि देखिए कांग्रेस तो पूरी तरह से छात्र संघ चुनाव के लिए बहाली के लिए लगातार आवाज उठाई रही है, एनएसयूआई भी उठा रही है, एबीवीपी भी कई बार प्रदर्शन कर चुकी है और बीते रोज भी उन्होंने ज्ञापन सौंपा है जोधपुर में। लेकिन इसके अलग अगर बीजेपी ही नेताओं की बात कर ले तो कुछ एक नेताओं को छोड़ दिया जाए, मुख्यमंत्री जी को छोड़ दिया जाए, क्योंकि उनका बयान तो फिर बड़ी चीज हो जाएगी। उनके अलावा जो भजनलाल सरकार में मंत्री हैं, कई मंत्री कह चुके हैं कि नहीं छात्र संघ चुनाव बहाल होना चाहिए, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कह चुके हैं। अब लेकिन उसके बावजूद भी प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री वो यही बात कहते हैं जो भी आपने बताई। तो क्या सरकार में क्या तालमेल की कोई कमी हो रही है या बीजेपी में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते? क्योंकि कई नेता तो खुले मंच से कह रहे हैं, किरोड़ी लाल मीणा भी कह चुके हैं। देखिए अब आपने जो कहा ना कि तालमेल की कमी है, तो मैं इसको क्योंकि प्रदेश में विपक्ष है और गोविंद सिंह डोटासरा विपक्ष के बड़े नेता हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और एक तो वो पर्ची सरकार का आरोप लगाते हैं जी, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि सरकार में मंत्रियों से ज्यादा हमारी चलती है। अशोक गहलोत जी कहते हैं कि राजस्थान से लेकर दिल्ली तक भजनलाल शर्मा जी को बदलने की कवायद चल रही है, ठीक है। तो अब क्योंकि चाहे 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं अशोक गहलोत, तो सीनियर नेता हैं, 40 साल से ज्यादा की उनकी राजनीतिक सियासत रही है। गोविंद सिंह डोटासरा भी एक इतनी बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो कुछ ना कुछ तो उनको भी इनपुट थ्रेट्स चीजें मिलती होंगी जो इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। तो सरकार में समन्वय की कमी है, ये बात स्टार्टिंग में सरकार में खुद से दिख रही है। जब आपको याद होगा जब वसुंधरा राजे जी पर्ची निकालती हैं, राजनाथ सिंह उनके बगल में बैठे हैं तो उनका चेहरा कैसा एकदम शॉकिंग वाला होता है। उसके बाद कहा जाता है कि उनके मुख्यमंत्री बनने से भजनलाल शर्मा जी के पार्टी के ही कई लोग नाराज हैं जी। किरोड़ी लाल मीणा जो कि मौजूदा वक्त में मंत्री हैं, अभी इन्होंने कल हवाई दौरा भी किया सीएम के साथ। सबसे पहले उनकी नाराजगी आती है, कहा जाता है कि भाई वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, वो खुद डिप्टी सीएम बनना चाह रहे थे, लेकिन वो बात खैर उन्होंने मंच पे नहीं रखी। लेकिन हाँ अंदर खाने वो बात कहीं ना कहीं उनका तेवर दिखे, कहीं ना कहीं टीस थी। वो विधानसभा में खुल के बोले, वो सड़कों पर खुल के बोले, मतलब अपनी सरकार के उन्होंने प्रोटेस्ट किया। ऐसे ही जब मुख्यमंत्री जी बैठक ले रहे थे तब कई बार विधायकों ने आरोप लगाया कि भाई मंत्री हमारी बात नहीं सुन रहे हैं या फिर जो अधिकारी हैं वो हमारा काम नहीं कर रहे हैं। तो ये मतलब विपक्ष का आरोप नहीं या फिर हमारी बात नहीं है, ये खुद पार्टी के विधायक, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने विधायकों पे, अपने नेताओं पे, अधिकारियों पे ये आरोप लगाते रहे हैं कि सरकार में जो मंत्री हैं वो उनकी नहीं सुन रहे हैं या फिर जो अधिकारी हैं वो नहीं सुन रहे हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप जो है मतलब आरोप प्रत्यारोप नहीं बल्कि आरोप पार्टी में आपस में ही लग रहे हैं। तो इसका मतलब ये कोई विपक्ष या पत्रकारों की बात नहीं है, बल्कि पार्टी के
विधायकों का, कार्यकर्ताओं का ही कहना है कि पार्टी में सब कुछ बेहतर नहीं है। जी, इसके अलावा अब अगर कांग्रेस की बात करें, ये तो बीजेपी की रही बात कि है बेहतर या नहीं है, सब कुछ ठीक है नहीं है, ये तो खैर पार्टी के लोग जाने। इस तरह की चर्चाएं लगातार हो रही है। लेकिन कांग्रेस में देखिए, विनोद जाखड़ ने 3 अगस्त को ऐलान किया था कि 5 अगस्त को सीएम कार्यालय का हम घेराव करेंगे, जो कि आज हुआ और जो कि प्रदर्शन आज देखा गया, जिसमें सचिन पायलट शामिल हुए। विनोद जाखड़ ने ही, अम्बेश जी, अपने फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा का बकायदा एक पोस्टर था और उसमें सारी डिटेल भी मेंशन की गई थी कि शहीद स्थल पर 10 बजे प्रोटेस्ट होगा और उसका मार्गदर्शन करेंगे गोविंद डोटासरा जी, और कई विधायकों की भी बात कही। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा ही इसमें नजर नहीं आए। सचिन पायलट की चर्चा लगातार थी, लेकिन इस तरह ऑफिशियली कहीं कोई ऐसा पोस्टर नजर नहीं आया था। पर सचिन पायलट पूरी तरह से एनएसयूआई के साथ खड़े नजर आए। अशोक गहलोत को लेकर अगर बात करें तो अशोक गहलोत लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से लगातार पोस्ट कर रहे हैं। छात्र संघ चुनाव के लिए एक लंबे चौड़े उन्होंने पोस्ट किए, हमने भी कई बार उस पर स्टोरी दिखाई है, वो भी इसमें कहीं नजर नहीं आए। ना ही उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहीं एनएसयूआई की ऐसी कोई बात उठाई। तो क्या कांग्रेस में भी सब कुछ ठीक नहीं है, तालमेल की उसमें भी कमी है? देखिए, मैं एक बात कहूंगा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी, विपक्ष बीजेपी में थी। और हाँ, तो मैं एक चीज मैं अभी रिकॉर्ड करते हुए चेक कर रहा था कि वो जो डोटासरा का पोस्टर था वो विनोद जाखड़ ने डिलीट भी कर दिया है। अच्छा। और आज ही सुबह उन्होंने शेयर किया था। बिल्कुल, आपने मुझे बताया भी था जी। देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी और बीजेपी विपक्ष में थी, तब विपक्ष की भूमिका में एक चेहरा दिखता था, किरोड़ी लाल मीणा का। जी। बाकी के नेता ट्वीट से अपना काम चलाते थे। वो बात अलग है कि 6 महीने साल भर में वो एक कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ता था, उसमें सतीश पुनिया या फिर कोई एक चेहरा बनता था और वो विरोध प्रदर्शन देखा जाता था। एक दिया कुमारी भी एक बार ऐसे ही एक विरोध प्रदर्शन महिलाओं का किया था, जिसमें 1.5 लाख से ज़्यादा महिलाएं शामिल हुई थी। जी। लेकिन वो जो एक विपक्ष होता है, जो विपक्ष सड़कों पर दिखना चाहिए, जो 2014 से पहले केंद्र में जब सरकार कांग्रेस की सरकार थी, तब विपक्ष एक सड़कों पर दिखता था, चाहे वो पेट्रोल की महंगाई रही हो, चाहे वो गैस की महंगाई रही हो, चाहे वो साग सब्जियों की महंगाई रही हो, चाहे वो कोई बड़े हादसे रहे हों, तब एक विपक्ष की भूमिका में पार्टियां दिखती थी, बीजेपी दिखती थी। और शायद यही वजह है कि वो पिछले मैं कहूँ कि तीसरे टर्म में मोदी जी पहुंच गए हैं, तो एक क्रेडिट उसका जाता है कि जो विपक्ष की भूमिका में बीजेपी ने सड़कों पे या लोगों के बीच में काम किया। जी। वो राजस्थान में नदारत था जब बीजेपी थी, वो भूमिका किरोड़ी लाल मीणा आ रहे थे। जब बीजेपी सत्ता में आई तो उसका क्रेडिट भी कहीं ना कहीं ये दिया गया कि किरोड़ी लाल मीणा जी ने जो संघर्ष किया, उस एक 50% कारण वो भी है। जी। जब से कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में राजस्थान में आई है, आप कोई बड़ा प्रोटेस्ट राजस्थान की जनता को लेकर कांग्रेस का जयपुर की सड़कों पर नहीं देखेंगे। चाहे वो महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे और भी कारण हो, राजस्थान की जनता को लेकर कोई प्रोटेस्ट अब तक कांग्रेस का बड़े स्तर पर नहीं हुआ। वो नेशनल लेवल के मामले वो एक अलग चीज है। जी। पहले भी चीजें हुई हैं। ये पहला ऐसा मामला है जब कोई बड़ा चेहरा किसी लोकल मुद्दे पर, राजस्थान के मुद्दे पर, पैतृक मुद्दे पर सचिन पायलट जो है पहली बार शामिल हुआ है। और मैं इस चीज को हमेशा कहता रहा, मैंने हमेशा ये बात कही कि आखिर राजस्थान के वो नेता कहाँ हैं, राजस्थान कांग्रेस सड़कों पर क्यों नहीं दिख रही है। आज सचिन पायलट आए, वाटर कैनन में भीगे। खैर, सचिन पायलट के लिए जो कहते हैं कि ना वो एसी के नेता हैं, बहुत लोग आरोप लगाते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा अभी, तो उनके लिए ये तस्वीर आईना है। खैर, अगर उन्होंने नहीं देखी तो उन्हें मैं याद दिला देता हूं कि जब 2014 में सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष बने थे, कांग्रेस 21 पर सिमट गई थी, तो मैंने सचिन पायलट की ऐसी तस्वीरें बहुत देखी हैं। तस्वीरें मैंने सचिन पायलट की वो भी देखी हैं जब हाथ में लाठियां पड़ी हैं या वो जेल गए हैं, ठीक है, लाठियों के निशान पड़े हुए हैं, जूते फट गए हैं, बहुत सी तस्वीरें, ऐसी बहुत सी तस्वीरें। और उसी का क्रेडिट भी सचिन पायलट को राजस्थान में दिया जाता है कि 167 सीटों वाली बीजेपी 5 साल के अंदर 70 सीटों पर सिमट गई। जी। आप केंद्र में आपकी थी, प्रदेश में आपकी थी, डबल इंजन की सरकार थी, 167 सीटें प्रदेश में आई, आपकी 25 सीटें लोकसभा में आई। उसके बाद 5 साल के बाद जब चुनाव होता है तब बीजेपी 74-73 सीटों पर सिमट जाती है प्रदेश में। तो अब कांग्रेस के साथ यही प्रॉब्लम है कि सचिन पायलट आ गए। अब उनके एक खबर अभी बीते दिनों आपने सुनी होगी, अशोक गहलोत जी ने कहा कि भाई
हमारे बीच कोई मनमुटाव नहीं है, अब जो कुछ अगर ऐसा हुआ तो वो हम मीडिया को दोष देंगे। जी जी अरे बिल्कुल। भाई, आपके मुंह से बहुत से ऐसे शब्द से निकम्मा, नकारा, काम नहीं करता है, लोगों को लड़वाता है, ये मीडिया ने तो नहीं चलाया था, जी वो आपका बयान था, मीडिया का तो सामने माइक था, ठीक है। या फिर आपके कई नेताओं ने सचिन पायलट को गद्दार तक कहा, आपके एक मंत्री ने कहा, आपने उस पर क्या कार्रवाई करी? ये तो मीडिया ने नहीं कहलवाया था। मीडिया पे ब्लेम करना कांग्रेस के बड़े नेताओं का एक क्रेडिट सा हो गया कि कुछ मिला के जो आपकी सच्चाई हथियार बन गया है, वो आप लाके मीडिया पे डाल जी। अब डोटासरा जी क्यों नहीं गए? अब वो बात तो कहते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस एक है, सब कुछ है जी। अगर वो नहीं जाना था, लेकिन इतना बड़ा प्रोटेस्ट था तो उनको कम से कम एक ट्वीट तो करना चाहिए था, बिल्कुल पोस्ट करना चाहिए था। आप प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, एनएसयूआई विंग कांग्रेस की पार्ट है, ठीक है। वहां पे कई जो, अब देखिए उसमें शामिल कौन कौन हुआ, एनएसयूआई से जुड़े हुए जो नेता रहे हैं कांग्रेस के वो शामिल हुए हैं, सचिन पायलट शामिल हुए हैं, और बाकी एनएसयूआई के कार्यकर्ता शामिल हुए, कई विधायक अभिमन्यु पुनिया शामिल हुए, मनीष यादव शामिल हुए, निर्मल चौधरी, खैर वो एनएसयूआई के अभी पार्ट हैं तो वो भी शामिल हुए, लेकिन जो कांग्रेस के विधायक हैं वो भी शामिल हुए, क्योंकि वो एनएसयूआई के या तो अध्यक्ष रह चुके हैं, उसके साथ कहीं ना कहीं संबंधित है। तो अब ये कांग्रेस में देखिए, अब जिस तरीके से डोटासरा जी ने नहीं, अगर उनको, भाई ठीक है, आपके बहुत से कारण हो सकते हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष हो, आपके पास कई जगह शामिल होना होता है, लेकिन कम से कम आप एक पोस्ट तो कर सकते थे सोशल मीडिया पर कि हाँ भाई मैं नहीं आ पा रहा हूँ, मेरा पूरा समर्थन है, और जो लोग हमारी तरफ से हैं वो उसमें जाके ज्वाइन करें। बिल्कुल जी। तो ये थी आज के एनएसयूआई के प्रदर्शन को लेकर, उस प्रदर्शन के पीछे की कहानी, बीजेपी में क्या चल रहा है, कांग्रेस में क्या चल रहा है, उसको लेकर इनसाइड स्टोरी। लेकिन अब सवाल आगे ये है कि क्या इतना उग्र प्रदर्शन होने के बाद, इस तरह पूरी कांग्रेस के सवाल उठाने के बाद, क्या भजनलाल सरकार इस पर कोई एक्शन लेगी, कोई जवाब देगी, बहाली चुनाव की, छात्र संघ चुनाव की बहाली फिर से क्या करेगी, या उस पर कोई प्रतिक्रिया आएगी? ये देखने वाली बात होगी, जो कि हम आपको टीवी 9 राजस्थान पर दिखाते और बताते रहेंगे। फिलहाल वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए सियासी और गैर सियासी मुद्दे के साथ। शुक्रिया।